दिल्ली शराब नीति घोटाला मामला, ये एक ऐसा मामला जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके खड़ी की गई पार्टी की जड़ें हिलाकर रख दी। जी हाँ, आम आदमी पार्टी, जिसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, जो इसी दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले के तहत जेल की सलाखों के पीछे बंद है। आपको बता दें कि ईडी ने करीब 100 करोड़ रुपए से अधिक के मामले में अरविंद केजरीवाल को 10वां सम्मन देते हुए यहां 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगातार दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई जाती रही, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट से भी अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाने के बाद उनकी रिहाई नहीं हो पाई है। आखिरकार क्या बड़ा कारण है? आखिरकार क्यों अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाने के बाद भी जेल की सलाखों के पीछे से बाहर क्यों नहीं निकल पाए हैं? आम आदमी पार्टी के नेता तमाम सवाल कर रहे हैं। तमाम सवालों के माध्यम से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में तानाशाही पूर्वक शासन चलाया जा रहा है और केंद्र सरकार के इशारों पर केंद्रीय जांच एजेंसियां ईडी और सीबीआई काम कर रही। आपको बता दें कि 22 जुलाई 2022 को एलजी वीके सक्सेना ने नई आबकारी नीति मामलों में परिवर्तन करने का हवाला पेश किया और उसके बाद ये समझो कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की उल्टी गिनती शुरू हो गई। सबसे पहले इस मामले में मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए, उसके बाद राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी होती है और फिर अरविंद केजरीवाल भी जेल की सलाखों के पीछे जाते हुए नजर आते हैं। 29 जुलाई 2024 को अरविंद केजरीवाल के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का जेल की सलाखों के पीछे से बाहर निकलना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी लगातार इन कोशिशों में जुटी हुई है कि अरविंद केजरीवाल को हरियाणा में होने वाले, झारखंड और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जेल की सलाखों के पीछे से बाहर निकाल लिया जाए। लिहाजा सुनवाई टाल दी गई है और 12 अगस्त तक ये सुनवाई टाली गई है। ऐसे में आने वाले वक्त में क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान रहेंगे? बड़ा सवाल है। क्या अरविंद केजरीवाल को अब दिल्ली चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को छोड़ देना चाहिए? क्या अरविंद केजरीवाल अब आने वाले वक्त में इस कुर्सी से इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर के जिस तरीके का सियासी माहौल बनाने की तैयारियां की गई हैं, वो सियासी माहौल सिर्फ एक षड्यंत्र नजर आता है और भारतीय जनता पार्टी पर आम आदमी पार्टी लगातार हावी होती हुई नजर आ रही है। सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी बने हुए हैं और पिछले दिनों जिस तरीके से ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में जो अपनी चार्जशीट पेश की है, उसमें एक ऑब्जेक्शन लगाते हुए ये भी कहा गया कि अरविंद केजरीवाल से हफ्ते में 2 बार उनके वकील जो मुलाकात करते हैं उस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि उन वकीलों के माध्यम से ही अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से दिल्ली सरकार के अधिकारियों के लिए निर्देश जारी करते हैं। यानी कि साफ तौर पर कोशिशें ये की जा रही हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे बंद रखना है। यदि अरविंद केजरीवाल को राजनीति से निष्क्रिय करना है तो फिर यहाँ पर उन पर शिकंजा कसा जाना चाहिए। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इसे लोकतंत्र की हत्या तक का नाम दे दिया है और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को तो जेल में बंद किया जा सकता है, उनकी सोच को बंद नहीं किया जा सकता है। हरियाणा में चुनावी बिगुल फूंक चुका है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज अब लगातार यहाँ पर चुनावी रैलियों को, चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। 90 की 90 सीटों पर हरियाणा में आम आदमी पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल फिर से यही खड़ा होता है कि क्या अरविंद केजरीवाल इस पूरे शराब नीति घोटाला मामले में शामिल है या नहीं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी, उस दौरान केस को यहाँ पर पढ़ते हुए जो छोटी बेंच थी उसने फैसला सुनाया कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल प्रथम दृष्टया इस मामले में आरोपी साबित नहीं होते हैं और उन्हें बेल दे दी जानी चाहिए।
कैच और उन्हें बेल दे देनी चाहिए। ऐसे में यहाँ पर जिस तरीके का माहौल तैयार हो रहा है, उस माहौल को देखते हुए आम आदमी पार्टी फिर से दिल्ली के लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रही है। उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अरविंद केजरीवाल को सत्ता से बेदखल करने के लिए तमाम प्रयास करती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की तरफ से दावे पेश करते हुए ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल यहाँ स्पष्ट रूप से दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में शामिल है। उनकी अध्यक्षता में ही उन नियमों को परिवर्तित करने वाली कमेटी की बैठक होती है। नियमों में परिवर्तन किया जाता है, व्यापारियों को टैक्स में भारी छूट दी जाती है और व्यापारियों का मुनाफा 5% से बढ़कर के 12% हो जाता है। यानी कि साफ तौर पर यह आरोप अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इस पूरे शराब नीति घोटाला मामले में शामिल है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि खूब यहाँ पर आम आदमी पार्टी के ऊपर बीजेपी के द्वारा यहाँ पर तंज कसे गए, सियासी बयानबाजियां हुई और उन लोकसभा चुनाव का नतीजा ये रहा कि आम आदमी पार्टी एक भी सीट जीतने में यहाँ दिल्ली में कामयाब नहीं हो पाई। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल की सियासी भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग एक तरफ लगातार विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल आने वाले वक्त में जेल की सलाखों के पीछे ही बंद रहेंगे। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से राजनीतिक माहौल तैयार करती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री यहाँ पर सौरभ भारद्वाज, आतिशी सिंह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर कहीं ना कहीं खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के तमाम नियमों, कायदे, कानून को ताक पर रख करके एलजी दिल्ली सरकार के अधिकारों को छीनने का प्रयास कर रहे हैं और एलजी के माध्यम से ही केंद्र सरकार दिल्ली की सत्ता को हथियाना चाहती है। यानी कि साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं आगामी वक्त में इस्तीफा देना पड़ सकता है। लिहाजा तमाम नेताओं के बयान ये भी आ रहे हैं कि जिस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो कि पीएमएलए एक्ट के तहत जिनको गिरफ्तार किया गया था, उनको यहाँ झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल जाती है और उसके बाद उन्हें फिर से चीफ मिनिस्टर की कुर्सी मिल जाती है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को भी इस कुर्सी को त्याग देना चाहिए। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को त्यागते हुए नजर आते हैं। क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल इस विधानसभा चुनाव को लेकर के, जो कि हरियाणा में होने वाले हैं, दूसरी तरफ देखा जाए तो दिल्ली में भी अगले वर्ष यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में पूरा जो सियासी माहौल किस तरीके से तैयार हो पाएगा, क्या अरविंद केजरीवाल को कोई राहत मिल पाएगी, क्या अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे से बाहर आ पाएंगे, क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली की गद्दी पर विराजमान रहेंगे, क्या अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में, जो कि दिल्ली की सत्ता में तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, क्या सरकार में आगे आने वाले वक्त में फिर से वापसी करते हुए नजर आएंगे। तमाम कोशिशें की जा रही हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, संगठन की मजबूती के दावे किए जा रहे हैं। अब देखना ही होगा कि आगामी चुनाव की रणनीतियों को किस तरीके से तय किया जाता है और क्या वाकई में अभिषेक मनु सिंघवी के दावों और दलीलों के आधार पर कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को कोई राहत मिल पाएगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।